बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में युवाओं का आंदोलन, अभ्यर्थियों का आंदोलन कोई नई बात नहीं है। अक्सर राजभवन के सामने कोई न कोई समूह आंदोलन करता रहता है। इस बार टेट पास टीचर्स आंदोलन कर रहे हैं और उनके आंदोलन का शतक पूरा होने वाला है। लगभग 97-98 दिन हो चुके हैं, लगातार उनका आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक सुध नहीं ली गई है। उनकी मांगों को लेकर किसी तरह की कोई पहल नहीं हुई है। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, आखिर ये भी एक झारखंड की विडंबना है कि आखिर आंदोलन का शतक पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने कोई पहल नहीं की है, कोई सुध नहीं ली है। बिल्कुल, ये जिस खबर की चर्चा हम करने जा रहे हैं ये कोई नई खबर नहीं है और कई बार हमने अपने मंच के माध्यम से पब्लिक डोमेन में ये बातें लाई हैं, लेकिन चूंकि अब इस आंदोलन का शतक पूरा होने जा रहा है, लिहाजा अब चर्चा ज़रूरी हो जाती है। और चर्चा इस वजह से भी ज़रूरी हो जाती है कि करीबन 95 दिनों से ज़्यादा समय तक विभिन्न ज़िलों से टेट पास सफल अभ्यर्थी रोज़ाना राजभवन के पास आते हैं, आंदोलन करते हैं और फिर दूसरी जो टीम आती है वो उनका जगह लेती है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर इनकी बातों को लेकर के अब तक विभागीय स्तर पर या सरकार के स्तर पर कोई बात क्यों नहीं बनी है। पिछले दिनों ही इन लोगों के द्वारा सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय का घेराव किया गया, कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया, कई जनप्रतिनिधियों से, कई विधायकों से, कई सांसदों से, कई कैबिनेट मंत्रियों से इनकी मुलाकात हुई, लेकिन बात जस की तस बनी हुई है। अब तमाम जो लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कल जब 26 नवंबर का दिन होगा तो एक आपातकालीन बैठक वो करने जा रहे हैं और उस बैठक में तय होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति बनेगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 2024 के चुनाव से पहले ये तमाम जो आंदोलनकारी है वो एक कहीं न कहीं निर्णय लेने की स्थिति में नजर आते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में तमाम दलों को उन लोगों ने देख लिया है, परख लिया है, लिहाजा अब जो है थर्ड फ्रंट को वो मौका देंगे। तमाम जो शिक्षक हैं पॉलिटिकली जागरूक होते हैं, राजनीति के ऊपर अवेयर होते हैं, वो जानते हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लिहाजा तमाम शिक्षक ये कह रहे हैं कि अगर सरकार उनके समय रहते उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं करती है और कोई डिसीजन नहीं लेती है तो आगामी चुनाव में इसका आपको प्रतिलक्षण देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, शिक्षकों के अंदर जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई बात नहीं बन रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होती है कि क्या आने वाले दिनों में, चूंकि सरकार के पास 1 साल का वक्त भी बचा हुआ है, अगर इन 1 साल के बीच में अगर सरकार कुछ निर्णय लेती है तो ठीक है, नहीं तो राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाने या राजनीतिक तौर पर कहीं न कहीं पूरे मामले को प्रभावित करने की कोशिश है। अब देखने वाली बात ये होगी कि विभागीय स्तर पर कोई बातचीत का सिलसिला शुरू होता है या नहीं है। हालांकि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें तमाम जो इनके गुट के लोग हैं उनमें आमंत्रित किए गए थे, लेकिन जो मूल मुद्दा था यानी वेतन मान की बात थी, स्थायीकरण की बात थी, सीधे समायोजन की बात थी, इस पर चर्चा नहीं हुई थी, बल्कि एडिशनल जो इनको सर्विसेज देना है, एडिशनल जो बेनिफिट देना है, जिसमें आपको ईपीएफ की बात कर लें जी, या फिर इंश्योरेंस की बात कर लें, या दूसरी जो सेवाएं होती हैं उसकी बात कर लें, या कल्याण कोष की बात कर लें, इन चीज़ों पर चर्चा हुई थी। लेकिन वेतनमान और स्थायीकरण और सीधे समायोजन पर कोई बात नहीं बनी थी, जिसकी मांग को लेकर ये पिछले 95 से ज़्यादा दिनों से ये लोग आमरण। शाहनवाज, इसमें कई पारा टीचर्स भी शामिल हैं, ऐसे में पढ़ाई का हर्जा भी हो रहा होगा। बिल्कुल, झारखंड में ऐसे बेशुमार विद्यालय हैं जो सिर्फ और सिर्फ पारा शिक्षकों के भरोसे ही चलती हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं कहीं जो शिक्षा है वो प्रभावित हो ही रहा है और सरकार तक इस बात को पहुंचने में ज़्यादा देर भी नहीं हो रही है। लेकिन सरकार जो है ये डिसीजन ले पाने में अभी असमर्थ खुद को बताने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि सीधे समायोजन की बात हो या वेतनमान की बात है, ये सरकार अभी इस डिसीजन को नहीं लेना चाहती है। क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह से देरी हो रही है उसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि सरकार अभी इस मुद्दे पर कहीं न कहीं अब बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है। यही वजह है कि छात्र खासकर शिक्षकों के अंदर इस बात की नाराजगी है कि सरकार जो है वो डोलड्रम की स्थिति में है, वो बीच बचाव की स्थिति में है, सरकार को निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो जाहिर सी बात है शिक्षकों की नाराजगी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में हमने देखा है कि पिछले सालों में या रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में किस तरह पारा शिक्षकों ने पूरे राजधानी रांची को घेरा था और किस तरह से उन्होंने सड़कों को जाम किया था। क्या उस तरह की स्थिति बनती है वो देखने वाली बात होगी। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि इन आंदोलन का शतक पूरा होने वाला है, यानी 100 दिन पूरे होने वाले हैं। अभी भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई पहल होती है या नहीं, इनकी मांगों को लेकर, मांग पूरी करने को लेकर कोई बैठक भी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।